नो गेन नो लव कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 10 में दिखाया जाता है जायुन के रिजेक्ट करने के बाद गोहुन बार में आ जाता है और वहां आकर जायुन को याद करते हुए काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। आज उन गोहुन को लेने के लिए वहां पर आता है और उसकी हालत को देखकर बोलता है, हमारे प्रेसिडेंट तो एक राइटर के रिजेक्ट करने पे पागल से हो गए हैं, अब आपका इलाज ये है। हाजुन गोहुन को टैक्सी में बिठा देता है और बोलने लगता है, जिसकी वजह से आप इतने सैड और आपने जिंदगी में पहली दफा ड्रिंक किया उसके घर जाएं, वही आपको सेट करेगी। और ड्राइवर को जायुन के घर का एड्रेस दे देता है। टैक्सी वहां से चली जाती है। टैक्सी जायुन के घर आकर रुकती है। गोहुन बाहर आ जाता है और जैसे ही अंदर जाने लगता है तो वो कहता है, ये तो जायुन का घर है, मुझे तो अपने घर जाना था। और फोन निकाल कर अपने ड्राइवर को फोन करने लगता है। दूसरी तरफ जायुन जो छत पे होती है उसको लगता है कि बाहर उसके डैड आए हुए हैं। माजी में हुए ट्रोमे की वजह से जायुन को अपने डैड से बहुत ज्यादा डर लगता है। अगले ही पल वो छतरी लेकर बाहर आ जाती है। गोहुन गाड़ी के पीछे छुप जाता है तो जायुन कहने लगती है, आपका यहाँ पर क्या काम है, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्या फिर से मुझे हट करने के लिए आए हैं। उसी पल गोहुन बाहर आ जाता है और बोलने लगता है, मैं हूँ मैम, क्या आप मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई हैं, प्लीज इस अम्ब्रेला को तो नीचे कीजिए। जायुन गोहुन को सामने देखकर शॉक्ड में रह जाती है। पूछने लगते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गोहुन बोलने लगते हैं, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। और जायुन को गले लगा लेता है। उसी पल वहां पर किम जीवुक और हायुन भी आ जाते हैं और जायुन के गले किसी को लगा हुआ देखकर तेजी के साथ जायुन के पास जाते हैं और उस शख्स को जायुन से दूर करते हैं। और उस शख्स को देखकर वहां मौजूद तमाम लोग शॉक्ड में रह जाते हैं। हायुन चीखते हुए पूछने लगती है, आप यहाँ पर क्या कर रही है और जायुन को किस खुशी में गले लगाया हुआ था, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो गोहुन बोलने लगता है, हाँ हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मैंने जायुन के नॉवल के ऊपर हेट कमेंट किए थे, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में मिले और इस सारे प्रोसेस में मुझे जायुन से मोहब्बत हो गई। मैंने इनसे अपनी फीलिंग का इजहार किया तो इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ह्योंग हो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगती है, क्या तुम यहाँ पर जायुन को प्रपोज करने के लिए आए थे, रुको तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तुम प्रेसिडेंट होंगे अपनी कंपनी में। और तेजी से छतरी उठाकर गोहुन को मारने लगती है। इससे पहले कि एक छतरी गोहुन को लगती, गोहुन किम जीवुक को अपने सामने कर लेते हैं और छतरी किम जीवुक को बुरी तरीके से लगती है। इससे पहले ह्योंग हो गोहुन को मारती है। एकदम पीछे से जायुन की आवाज आती है जो कि बोलती है, मैं भी मिस्टर गोहुन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ह्योंग हो बुरी तरीके से शौक में रह जाती है और कहने लगती है, क्या तुम भी इसे पसंद करती हो, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे, तुम्हें यही मिला था पूरी दुनिया में। किम जीवुक गोहुन को लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है और बोलने लगता है, उन दोनों को बातचीत करने में टाइम लगेगा, काइंडली आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक जाएं। गोहुन नर्वस होता हुआ वहीं बेड पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ ह्योंग वो जायुन से बुरी तरीके से लड़ रही होती है। दुनिया में इतने सारे बंदे हैं और तुम्हें डेट करने के लिए वही मिला, तुम उसको डेट बिल्कुल भी नहीं करोगी। तो जायुन रूम से बाहर आकर बोलती है, मैं उसको डेट नहीं कर रही, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ पसंद करती हूँ। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे दुनियादारी का पता है। तो ह्योंग वो जायुन को गले लगा लेते हुए बोलने लगती है, तुम जिस मर्जी को डेट करो, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन तुम अगर हर्ट हुई तो मैं उस बंदे को छोड़ूंगी नहीं जिसने तुम्हें हर्ट किया है। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। ह्योंग वो किम जीवुक को देखने के लिए उसके रूम में आती है तो वो देखती है किम जीवुक जमीन पर और गोहुन बेड पर सो रहा होता है ब्लैंकेट लेकर। ह्योंग को घूर कर गोहुन को देखती है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट उतार कर किम जीवुक के ऊपर डाल देती है और एक नज़र उन दोनों को देखते हुए वहां से चली जाती है। किम जीवुक और गोहुन के सोने के अंदाज को देखकर साफ मालूम होता है वो दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर हैं। ह्योंग वो लेटर बॉक्स में से लेटर्स निकाल रही होती है तो एकदम उसके सामने माजी का सीन आता है तो वो देखते हैं उनके घर के अंदर से किसी की डेड बॉडी को बाहर लेकर जाया जा रहा है और पुलिस जायुन के फादर को अरेस्ट कर वहां से लेकर जा रही है। ह्योंग हो माजी को याद करके बुरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है एक शख्स उनके घर के सामने आता है जो कि और कोई नहीं जायुन का फादर होता है। साफ नजर आता है कि वो शख्स जायुन को फॉलो कर रहा है। सी होंग वॉक कर रही होती है तो मिस्टर यून वहां पर उससे मिलने के लिए आते हैं और आकर बोलते हैं, तुमने मुझे कल कहा था कि तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को रखो और पैदा करो, मैं इस बच्चे का फादर बनना चाहता हूँ। तो सी होंग बोलती है, इस बच्चे के दुनिया में आने के बाद अगर हमारी आपस में ना बनी तो मुझे पता है कि दुनिया बच्चे के लिए जहन्नुम बन जाएगी, इसलिए मैं इसको दुनिया में नहीं लाना चाहती। तो मिस्टर यून उसी वक्त सी होंग को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मालूम है मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर अब तुम दोबारा अबॉर्शन करवाने का फैसला करो तो याद रखना एक बार, सिर्फ एक बार इस बच्चे को और मुझे एक साथ सोचना और फिर मुझे अपना आखिरी फैसला बताना। तुम्हारे आखिरी फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह हो चुकी होती है, तमाम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके होते हैं तो गोहुन को भी इनवाइट कर लिया जाता है। ह्योंग हो गुस्से में मुसलसल गोहुन को घूर रही होती है तो गोहुन एकदम बातों ही बातों में जायुन से पूछती है, तुम यहाँ से शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था, क्या तुमने घर को पसंद कर लिया है। तो ह्योंग हो उसकी बात सुनकर शौक में रह जाती है और कहने लगती है, क्या तुम यहाँ से जा रही हो। तो जायुन एकदम घबराते हुए बोलती है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। उसी पल गोहुन किम जीवुक की तरफ चेहरा करकर बोलने लगते हैं, तुम कोरिया छोड़कर कब जा रहे हो, तुमने बताया नहीं। तो ह्योंग का दोबारा से शौक में आ जाते और बोलने लगती है, क्या तुम भी यहाँ से जा रहे हो। और फिर एकदम गुस्से में चीखते हुए बोलती है, जिसने भी यहाँ से जाना है अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए। जायुन और किम जीवुक एकदम ह्योंग से डर जाते और तेजी से उठकर वहां से चले जाते हैं।
हेयोंग हो गुस्से में गोहुन को बोलती है सब चले गए, तुम अब बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट करो। और सदा का ढीठ प्रेसिडेंट आराम से नाश्ता करने लगता है। सी होंग और हेयोंग हो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने हॉस्पिटल आए होते हैं और जायन के घर छोड़कर जाने को डिस्कस कर रहे होते हैं। उसी वक्त हेयोंग उठकर फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में से खाने की स्मेल से एक ही दम सी होंग को उल्टी आने वाली होती है। हेयोंग को एक ही दम समझ आती है और शौक में आकर पूछने लगती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। सी होंग पहले तो बुरी तरीके से घबरा जाती है और फिर कहने लगती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं सोच रही हूँ अबॉर्शन करवा दूँ। लेकिन उसी वक्त हेयोंग हो की मम्मी इस अरसे में पहली बार बोलती है और सी होंग को बोलने लगती है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे घर बच्चा आने वाला है, तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए मेरी बच्ची, तुम माँ बनने वाली हो। और सी होंग को गले लगा लेती है। सी होंग और हेयोंग हो अपनी माँ के इतने लंबे टाइम के बाद बोलने पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। किम जी-वुक हेयोंग हो को फ्लावर देता है जो कि हेयोंग हो को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो किम जी-वुक हेयोंग हो को बोलता है जब से तुम्हें पता चला है कि मैं कोरिया छोड़कर जा रहा हूँ तुमने मुझसे एक दफ़ा भी इस बारे में बात नहीं की, क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मैं जा रहा हूँ। तो हेयोंग हो पलट कर कहने लगती है तुमने अगर डिसाइड कर लिया है तो मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, तुमने जाना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम जैसा बेवकूफ़ इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। तुम अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से जा रहे हो, क्या कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा भी है, तुम्हें गले से लगाया भी है। मत जाओ, यही कोरिया में रहो। हेयोंग हो बुरी तरीके से रोने लगती है तो किम जी-वुक हेयोंग हो को देखकर कहता है अगर मेरी माँ या दादी ने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं इतने लंबे टाइम से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने भी तो कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ हेयोंग हो। और आगे बढ़कर हेयोंग हो किस कर लेता है। वो लोग काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं। उसके बाद हेयोंग हो किम जी-वुक से अलग होकर पूछती है तो मुझे बताओ तुम कोरिया छोड़ोगे तो नहीं ना। तो किम जी-वुक कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं और फिर से हेयोंग हो को किस करने लगता है। दूसरी तरफ जायुन गोहुन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है क्योंकि उसको अपने नए नॉवल को लिखने के लिए ऑफिस बैकग्राउंड को स्टडी करने की ज़रूरत होती है। गोहुन से रिक्वेस्ट करती है तो गोहुन फौरन उसकी बात मान लेता है और उसको अपने ऑफिस मिलने आता है और डिफरेंट जगहों का विजिट करवाता है। जायुन बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जैसे ही वो लोग गोहुन के ऑफिस में जाते हैं तो गोहुन एक एकदम कैरेक्टर में आ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे वो हीरो है। जायुन उसकी शरारत समझ जाती है और वो भी हीरोइन की तरफ प्रिटेंड करने लगती है। वो दोनों एक एकदम अपने अंदर कैरेक्टर्स को ले आते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो ही हीरो हीरोइन हो। वो दोनों बात करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर मिस्टर गोहुन झुक कर जायुन को उसका पहला किस कर देते हैं। किस करने के बाद वो दोनों वॉक करते हुए रूम से बाहर निकलते हैं। उसी पल एक आवाज़ आती है जो कि यारिन और वोजी की होती है। गोहुन और याजुन एक तरफ छुपकर खड़े हो जाते हैं तो वोजी गुस्से में कहने लगता है तो मुझे ये बताओ तुमने हेयोंग हो को आखिर टीम लीडर की सीट से हटाया क्यों है, तुमने ये सब कुछ इसके कहने पे किया है। तो यारिन बोलने लगती है मैंने हेयोंग हो को टीम लीडर की सीट से प्रेसिडेंट के कहने पर हटाया है, ये उनका ऑर्डर था। जायुन ये बात सुनकर शॉक्ड में रह जाती है। गोहुन घबरा जाता और कहने लगता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जायुन बोलने लगती है तुम मुझे किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन मत करो, ये हेयोंग हो का मसला है और मेरा मसला ये है कि मैं अब तुमसे आइंदा कभी भी ना मिलूँ ज़िंदगी में। गोहुन उसकी बात सुनकर शॉक में आ जाता है तो जायुन मजीद कहने लगता है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये हमारी पहली और आखिरी डेट थी, बाय गोहुन। अगली सुबह हाइन और किम जी-वुक की आँख खुल जाती है। वो दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो किम जी-वुक बोलते हैं तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर से तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। हेयोंग हो फ्रेश हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देती है। उस हेयोंग हो की नज़र किम जी-वुक के लाए हुए फ्लावर्स पे पड़ती है तो वो फ्लावर्स लेकर ऊपर किम जी-वुक के रूम में रखने के लिए चली जाती है। अचानक एक डायरी नीचे गिरती है और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकलती है। जो उस तस्वीर को देखकर हेयोंग हो शॉक्ड में रह जाती है। किम जी-वुक नाश्ता लेकर घर आ जाता है और हेयोंग हो को आवाज़ें देने लगता है, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो शॉक में रह जाता है क्योंकि हेयोंग हो किम जी-वुक की पर्सनल डायरी को पढ़ रही होती है और फिर नज़र उठाकर बोलती है तुम मेरी मॉम को बहुत पहले से जानते थे ना, हमारी शादी से भी पहले। तुम मेरी माँ के मुंह बोले बेटे हो ना, जिसे मेरी माँ ने कुछ टाइम के लिए अडॉप्ट किया था और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं उनकी बेटी हूँ और तुमने मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं बताया। तो किम जी-वुक बोलता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो हेयोंग हो गुस्से में किम जी-वुक को कहती है अभी और इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ, मुझे तुमसे घिन महसूस हो रही है किम जी-वुक।